कुछ महिलाएं डिलीवरी के दौरान एक साथ 2 या 3 बच्चे को जन्म देती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक एक स्पर्म से केवल एक ही बच्चा पैदा होता है। तो फिर आखिर जुड़वा बच्चों के पीछे क्या लॉजिक है? क्या जुड़ा बच्चों के पीछे 2 स्पर्म होते हैं? जी नहीं, दरअसल पहले स्पर्म के अंदर जाते ही अंडा खुद को सील कर लेता है और उसके बाद वहाँ कोई दूसरा स्पर्म दाखिल नहीं हो सकता। तो फिर आखिर जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? आज हम इसी वीडियो में इसके बारे में जानने वाले हैं। जुड़वा बच्चे 2 तरह के होते हैं, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। मेडिकल भाषा में इन्हें मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक कहा जाता है। आमतौर पर महिला के शरीर में एक अंडा होता है जो एक स्पर्म में मिलकर एक एम्ब्रियो बनता है, लेकिन कई बार इस फर्टिलाइजेशन में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे तैयार हो जाते हैं। क्योंकि यह फर्टिलाइजेशन एक ही अंडे से तैयार हुआ था, इसलिए इनका प्लेस्टो भी एक ही होता है। इस अवस्था में या तो 2 लड़के पैदा होते हैं या फिर 2 लड़कियां। यह दिखने में अमूमन एक जैसे होते हैं और इनका डीएनए भी एक दूसरे से काफी मेल खाता है, लेकिन हालांकि इनके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। इस तरह के बच्चों को मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि औरत के शरीर में एक बार में ही 2 अंडे बन जाए, जिन्हें फर्टिलाइज करने के लिए 2 स्पर्म की जरूरत पड़ती है। इसमें 2 अलग अलग एम्ब्रियो तैयार होते हैं। इस कंडीशन में पैदा होने वाले बच्चों में अपनी अपनी प्लेस्टो होती है। इसमें एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है। कुल मिलाकर यह 2 भाई बहन है जिनका जन्म एक साथ हुआ है। इन्हें डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। अगर हम आंकड़ों की माने तो हर 40 में से एक डिलीवरी में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इसमें 1/3 मोनोजाइगोटिक और 2/3 डाइजाइगोटिक बच्चे होते हैं। स्टैटिस रिपोर्ट्स बताती है कि पिछले 2 दशकों से जुड़वा बच्चों का पैदा होना काफी आम हो गया है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्यों जुड़वा बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं? एक्सपर्ट के मुताबिक पहले की तुलना में अब औरतें देर से माँ बन रही है। 30 साल की उम्र के बाद ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी वजह है IVF यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल होना। इनमें भी एक से ज्यादा बच्चे पैदा होने की संभावना बन जाती है। एक दौर ऐसा था जब जुड़ा बच्चों का पैदा होना लोगों को जादू टोना लगता था। नाजी जर्मनी से तो इन पर खूब रिसर्च भी हुआ करती थी, लेकिन आज जुड़ा बच्चों के पैदा होने के पीछे के विज्ञान को दुनिया बड़ी अच्छे से समझ चुकी है। हालांकि एक को थप्पड़ लगे और दूसरे को दर्द हो, ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। असल जिंदगी में इसके कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। 2 महीने पहले मॉस्को में भी एक महिला ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया। इसे भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं, एक अंडा बहुत सारे एम्ब्रियो में पटा होगा। लगभग 3 एम्ब्रियो तक ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा में अक्सर ऐसा नहीं होता है। या फिर महिला के शरीर में एक बार में कई सारे अंडे बन जाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि 35 साल की उम्र के बाद ऐसा मुमकिन है। इस उम्र में शरीर मेनोपॉज की तरफ बढ़ रहा होता है। इस बीच शायद किसी महीने एक भी अंडा ना बने और दूसरे ही महीने शायद 2 या 3 अंडे बन जाए। इसकी संभावना तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब कोई महिला अपना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवाती है। ऐसे में या तो दवा देकर उनके शरीर में अंडे बनवाए जाते हैं या फिर IVF तकनीक के जरिए बहुत सारे अंडों को फर्टिलाइज करके शरीर के अंदर डाला जाता है। सवाल उठता है कि जब फर्टिलाइजेशन का तरीका वही है तो ये कैसे तय होता है कि एम्ब्रियो लड़के में तब्दील होगा या लड़की में? आमतौर पर किसी महिला को 1 महीने बाद प्रेगनेंसी का एहसास होता है। तब तक शरीर में एम्ब्रियो बन चुका होता है, जिसका आकार मिलीमीटर यानी मटर के दाने से भी आधा होता है। इस वक्त तक एम्ब्रियो की गर्दन और हाथ पैर बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप अब अच्छे से समझ ही चुके होंगे कि आखिरकार ट्विंस बच्चे कैसे पैदा होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।